नमस्कार दोस्तों। आज मैं तुलसी विवाह की कथा को सुना रही हूँ। बहुत समय पहले जलंधर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। वह अपनी वीरता और पराक्रम के लिए तीनों लोकों में जाना जाता है। जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पवित्रता और तपस्या के कारण ही जलंधर इतना अजेय बना हुआ था। कोई भी देवता या दानव उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। देवता जलंधर के अत्याचारों से त्रस्त थे। वह स्वर्ग पर भी आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे जलंधर के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाए। भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता उसका सबसे बड़ा कवच थी। इसलिए उन्होंने एक लीला रची। एक दिन जब जलंधर युद्ध के लिए बाहर गया हुआ था, तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा अपने पति के वियोग में बहुत ही दुखी थी और उन्होंने उस रूप को अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार की। इस प्रकार वृंदा का पतिव्रत भंग हो गया। जैसे ही वृंदा की पवित्रता टूटी, युद्ध में जलंधर की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। भगवान शिव ने इस अवसर का लाभ को उठाए और अपने ही त्रिशूल से जलंधर को वध कर दिए। जब वृंदा को भगवान विष्णु की इस छल का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दी कि जिस प्रकार उन्होंने उन्हें पति के वियोग का दुख दिया था, उसी प्रकार वे भी पत्नी वियोग का दुख सहेंगे। और वृंदा ने यह भी श्राप दी कि भगवान विष्णु पत्थर के रूप में पृथ्वी पर निवास करेंगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं और अपने श्राप के अंत में वृंदा ने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दी और उनकी राख से एक पवित्र पौधा उगा, जिसे हम तुलसी के नाम से जाना गया। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप से बहुत दुखी थे और उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वृंदा से क्षमा मांगे और कहे कि तुलसी का पौधा हमेशा उनके लिए प्रिय रहेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि तुलसी के बिना कोई भी पूजा या भोग पूर्ण नहीं
माना जाएगा। और भगवान विष्णु ने वृंदा की पवित्रता और उनके प्रेम का सम्मान करते हुए यह भी कहे कि वे हर साल कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के साथ विवाह करेंगे और उस दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ उनका प्रतीकात्मक विवाह को कराया जाएगा। यह विवाह देवताओं और वृंदा के सम्मान का प्रतीक है और इस दिन व्रत को रखा जाएगा। तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी न केवल एक पवित्र पौधा है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वृंदा पूर्व जन्म में एक देवी थी और भगवान विष्णु की भक्त थी। उनके विष्णु भक्त होने के कारण ही उनका विवाह जलंधर जैसे असुर से हुआ ताकि उनकी भक्ति और पवित्रता से धर्म की रक्षा हो सके। वृंदा की पवित्रता ही जलंधर की अजेय शक्ति का रहस्य था। जब भी वह युद्ध के लिए जाता था तब वृंदा पूजा और तपस्या में लीन रहती थी, जिससे उसे एक अभेद्य कवच मिलता था। देवताओं की यह ज्ञात था कि जब तक वृंदा का संकल्प अटूट है तब तक जलंधर को पराजित करना असंभव है। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर और धर्म की रक्षा के लिए ही छल का सहारा लिए थे। वृंदा के श्राप के साथ उन्हें अपनी इस लीला पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने वृंदा को वरदान दिए कि तुलसी के रूप में वह हमेशा साथ रहेगी और उनकी पूजा में अनिवार्य होगी। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पत्तों का उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों और आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है और यह भी माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ उनका प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह को
बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। यह माना जाता है कि इस विवाह को संपन्न कराने से कन्यादान के समान फल मिलता है और यह भी माना जाता है कि इससे विवाहित जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और जिन लोगों की विवाह में बाधाएं आती है उन्हें तुलसी विवाह की पूजा करने से लाभ मिलती है। और तुलसी का महत्व भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। ये है तुलसी विवाह की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।